मसाइल जन्म लेते हैं। मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट पर रहती थी, सो कई दिन घर से दूर रहती। जब कोई ऐसी गैर मुल्की फ्लाइट होती कि कभी हफ्ता 10 दिन भी बाहर लग जाते तो सास को यह बात बहुत नागवार गुजरती। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लोग से क्या कहूँ जो कहते हैं कि वह बहू कैसी जो घर में ना रहे और ऐसी किस काम की कि शौहर रातों को भी अकेला रहे। शुरू में सास की इन बातों को दरगुजार किया, सोचा पुराने वक्त की है जब फराज को मेरी मुलाजमत से मसला नहीं है तो यह जो कहती रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब वह फराज के ज्यादा ही कान खाने लगी तो वह भी उलझन महसूस करने लगे। माँ को नाराज ना करना चाहते थे, वह कहती थी कि बीवी से नौकरी छुड़वा दो, हमें इसकी कमाई की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। इतनी ही नौकरी की शौकीन है तो किसी स्कूल में टीचर लग जाए, सुबह जाए दोपहर को घर आ जाए, लेकिन यह दिन रात का गायब रहना मुझको गवारा नहीं। जो रिश्तेदार आते हैं यही कहते हैं फराज की बीवी घर में नहीं रहती, यह हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। ऐसी नौकरी जाए भाड़ में, तुम कमा रहे हो, वह घर बार देखे और आराम से तुम्हारी कमाई खाए। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे घर की तमाम जिम्मेदारियाँ संभालती नहीं। फराज ने रोज की माँ की चक से तंग आकर बिलार एक रोज मुझे कह दिया कि तुम अब मुलाजमत से सफा दे दो, वरना अम्मा मुझे जीने ना देंगी। वह बहुत बेशक होती है तुम्हारी दिन रात की गैर मौजूदगी की वजह से, दरअसल उनका कहना भी दुरुस्त है। वह शुगर की मरीजा है, सारा इंतजाम नहीं संभाल सकती, थक जाती है, उनको घर में तुम्हारी अशद जरूरत महसूस होती है। इस बात को तुम समझो या ना समझो फराज, लेकिन तुमने तो मुझे शादी से पहले इस बात की इजाजत दी थी कि मैं मुलाजमत जारी रखूं।